अलैक्म। आई एम अक्सा मंसूर। एक बार फिर मैं कुछ और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपके सामने लेकर आई हूँ। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर अपनी ज़िंदगियों में हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें हम सामने वाले से किसी बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और हमारा आर्ग्यूमेंट ठीक होने के बावजूद भी हम साबित नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर सामने वाला इंसान या तो स्ट्रांग होता है या ऐसे फॉल्स आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखता है कि आप थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए आप उसके फोरहेड की तरफ देखें, माथे की तरफ जब देखेंगे तो वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा और अनकंफर्टेबल फील करेगा, और इसमें ये चांसेस हैं कि फिर वो अपनी बात से हट जाएगा जो वो कर रहा है। ये बात नफ्सियात कहती है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है कि ऐसे करने से सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। नफ्सियात ही कहती है कि अगर आप किसी भी मीटिंग में बैठे हैं या कोई भी फंक्शन चल रहा है, क्लास में बैठे हैं और ग्रुप की फॉर्म में बैठे हैं, उस वक्त किसी भी बात पर अगर आप हंसते हैं, कहका लगाते हैं और उसी टाइम हंसते हुए आप किसी की तरफ देखते हैं, अपने ग्रुप में से मौजूद मेंबर में किसी की तरफ देखते हैं, तो वो वही इंसान होता है जिसको आप पसंद करते होते हैं, लाइक करते होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती है और हम चाहकर भी नहीं सो पाते हैं, और उसी वक्त में हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, किसी इंसान को सोच रहे होते हैं, किसी मोमेंट को सोच रहे होते हैं। तो नफ्सियात ही कहती है कि अगर हम नहीं सो पा रहे होते हैं और उस वक्त हमारे जहन में जो भी शख्स आता है या आती है, डिपेंड करता है बंदे पर, वो वही इंसान होता है जो या तो आपकी खुशी की वजह होता है या तो आपके गम की। नफ्सियात ही कहती है कि अगर कोई भी इंसान अपनी बात को कन्वे करते वक्त, अगर वो अपनी स्टोरी बता रहा है या कोई भी बात को डिलीवर कर रहा है और उस वक्त वो हाथों की मूवमेंट करता है, तो नफ्सियात ये कहती है कि उस वक्त वो सच बोल रहा होता है। लेकिन अगर एक इंसान झूठ बोल रहा होता है तो उस वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा गेस्चर्स, ज़्यादा साइन शो नहीं करती है, वो स्टिल रहता है। अगर सेम रेसिपी हो, बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स उनका इवन मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम हो, लेकिन अगर वही सेम रेसिपी आप बना रहे हैं और वही सेम रेसिपी एक और आपकी दोस्त बना रही है, तो आपको अपनी दोस्त के हाथ से पका हुआ खाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो रेसिपी आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये नफ्सियात कहती है। चाहे बेशक आपने भी बिल्कुल वैसा ही बनाया हुआ हो, लेकिन आपको अपना बनाया हुआ उतना लजीज नहीं लगेगा जितना किसी और के हाथ का बनाया हुआ लगेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं, अपनी आदत बनाना चाहते हैं, तो उस काम को लगातार आप 66 डेज़ करें तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट या अपने प्लान्स किसी को बताते हैं, तो उनके मुकम्मल होने की जो शर्त है वो कम हो जाती है, आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन अगर वही प्लान्स, वही गोल आप किसी जगह लिख लेते हैं तो आप उन्हें पूरा कर पाते हैं और उनकी तकमील की शर्त भी बढ़ जाती है। आपने अक्सर ये सुना होगा या देखा होगा कि बाज़ लोग खुद से बात करते हैं, रूम में कोई नहीं होता लेकिन वो अपने आप से बात कर रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोग जो खुद से बात करते हैं वो नेचर के लिहाज से, अपनी नेचर के लिहाज से काफ़ी ज़हीन समझे जाते हैं, काफ़ी स्मार्ट समझे जाते हैं। अगर हम किसी भी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, यानी ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमें पसंद करे या हमें लाइक करे, वो हमसे अट्रैक्ट हो, तो हम नहीं कर सकते। जितना आप अपने आप को दूसरों से अच्छा लगवाने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि अगला आपसे इम्प्रेस हो, उतना ही कम अगला आपसे इम्प्रेस होता है। इसीलिए छोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी भी इंसान का नाम याद करते हैं, कोई इंसान अगर आपको अपना नाम बताता है और कुछ टाइम के बाद आपको उसका नाम याद रहता है,
تو ایسی سچویشن میں سامنے والے انسان پر بڑا پازیٹیو اور بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے اور آپ کی کہی ہوئی بات کی بڑی ویلیو رکھتا ہے، آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ تمام سائیکالوجیکل فیکٹس آپ کو کافی یوزفل لگے ہوں گے اور انٹرسٹنگ لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔